Hello everyone, a very warm welcome to your own channel Health. I am your dietitian नेहा भल्ला. फ्रेंड्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी अबाउट इंटरमीडिएट फास्टिंग और हम लोग बात कर रहे थे कि इंटरमीडिएट फास्टिंग के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इनको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. इसी दौरान कुछ व्यूअर्स ने हमसे पूछा अबाउट कीटो डाइट, अबाउट वेगन डाइट. तो आज मैं आप सबको एक स्मॉल वीडियो के ज़रिए एक मैसेज ये देना चाहती हूँ कि आप जितनी भी ये डाइट सुनते हैं, पढ़ते हैं या आजकल इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत ज़्यादा चलन में है, ये सारी डाइट किसी भी कीमत पे हेल्दी आपके लिए नहीं है. बिकॉज ये जितनी भी डाइट्स हैं ऑल आर फैट डाइट. फैट डाइट फ्रेंड्स वो होती है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा चलन में होती है, जिसकी बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड होती है, जिसको फॉलो करने वाले बहुत होते हैं. और आज के टाइम पे इंटरमीडिएट फास्टिंग एक फैट डाइट है. इससे आज से 10 साल पहले कीटो डाइट बहुत ज़्यादा चलन में थी, बहुत ज़्यादा लोग इसे फॉलो करते थे. बट जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरमीडिएट फास्टिंग के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ऐसे ही इन सब डाइट के, चाहे वो कीटो डाइट हो चाहे वो वैगन डाइट हो, इन सब के बहुत ज़्यादा मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं. ये आपको उस समय तो पता नहीं चलते, क्योंकि आप जब डाइट प्लान ये किसी भी डाइटिशियन के थ्रू या किसी भी नेट के थ्रू या साइट के थ्रू जब आप ये प्लान लेते हैं, उस समय तो आपको इसका रिजल्ट मिलता है, वेट लॉस मिलता है और आप लोग बहुत खुश होते हैं. और आफ्टर एंड बिफोर का बहुत बड़ा एक प्रोपोगंडा किया जाता है कि क्लाइंट का वेट इतना से इतना हुआ. बट क्या वो वेट कभी आपने जानने की कोशिश करी कि क्या वो वेट कंटिन्यू रह पाया? आफ्टर 6 मंथ उस पेशेंट का क्या हाल हुआ? क्या उसका वो वेट जो उसने 5 केजी या 6 केजी जो उसने लूज़ किया था, क्या वो मेंटेन रह पाया? ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम लोग सर्च नहीं करते और क्या करते हैं कि एक दूसरे को देखा देखी हम इंटरमीडिएट फास्टिंग या फैट डाइट के पीछे जाने लगते हैं. अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं स्ट्रिक्टली इन डाइट्स के अगेंस्ट हूँ. ये डाइट आपके लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है. क्यों हेल्दी नहीं है? इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में बता चुकी हूँ. कीटो डाइट्स, वेगन डाइट और जितनी भी फैट डाइट्स हैं, इन सब के ऑलमोस्ट सेम साइड इफ़ेक्ट्स हैं. आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, इनफैक्ट आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, आपको वीकनेस हो सकती है, आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन हो सकता है, आपका ग्लाइसेमिक पॉइंट डिस्टर्ब हो सकता है. ग्लाइसेमिक पॉइंट से मेरा मतलब है आपके बॉडी में इंसुलिन जो लेवल है वो ऊपर नीचे हो सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप इस तरह से वेट रिड्यूस करते हैं तो सबसे बड़ी बात, आपकी जो स्किन है वो लूज़ हो जाती है और आपको बॉडी में स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं. और ये सारी डाइट्स आपके इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाती हैं. अब बात ये आती है कि भाई वज़न कम करना है तो वो वेट कैसे कम करना है? अब वेट कम करने का फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कि आप हेल्दी डाइट लीजिए. मैं एज अ डाइटिशियन आपको बहुत कॉन्फिडेंटली ये बात बोल सकती हूँ, फॉर श्योरली मैं आप सबको ये बात बता सकती हूँ कि कोई भी ऐसी डाइट है ही नहीं जिसमें आपको ये कहा जाए कि आप ये ना खाएं, आप वो ना खाएं, आपको इस टाइम पे सिर्फ इतना खाना है, इस टाइम के बाद आपको नहीं खाना है. ऐसी साइंटिफिकली कोई डाइट है ही नहीं. और इनफैक्ट बीइंग अ डाइटिशियन, मैंने कभी कोई ऐसी डाइट प्लान कभी हमने रीड नहीं किया, ना हमें कभी स्टडी करवाई गई है, ना हमने पढ़ा है किसी बुक में भी. आप उठा लीजिए, आप किसी भी फेमस डाइटिशियन की बुक को फॉलो कर लीजिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको इस तरह की फैट डाइट प्लान आपको उसमें देखने को मिलेगा. तो फिर हम लोग क्यों इन फैट डाइट को फॉलो कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज ये मार्केट में एक ट्रेंड बन गया है, एक ग्लोबली लेवल पे ना एक पूरे ऑल ओवर ग्लोबल लेवल पे एक बात चली गई है कि हमारी बॉडी स्किनी होनी चाहिए, हमारा वेट जब भी हम वेट स्केल पे खड़े हों तो हमारा वेट इतना आना चाहिए. तो क्वेश्चन ये उठता है कि वेट लॉस करना क्यों है, किस लिए करना है? क्या आप ओवर वेट हैं, क्या आप ओबेसिटी के शिकार हैं, या आप एक फैशन के लिए सिर्फ वेट लॉस कर रहे हैं? तो ये आपको सोचना है कि आप वेट लॉस क्यों कर रहे हैं. सेकेंड, वेट लॉस करने के लिए बहुत ही हेल्दी वे है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कि जो आप डाइट ले रहे हैं, जो आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं वो हेल्दी हो. अगर आपकी डाइट हेल्दी है, आपकी ईटिंग हैबिट्स हेल्दी है, आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है, रूटीन आपका हेल्दी है, तो आई डोंट थिंक सो कि यू हैव टू नीड टू स्टक ऑन पर्टिकुलर डाइट कि आपको यही डाइट लेनी है, आपको कीटो डाइट लेनी है या आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी है. नहीं, आप वज़न घटाने के लिए एक
प्रॉपर एक मैनेजमेंट के थ्रू एक प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप अगर आप अपना वेट लॉस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपकी बॉडी बहुत हेल्दी रहेगी, आप फिट रहेंगे और वेट लॉस के दौरान आपकी बॉडी को या आपको कोई भी हार्म नहीं होगा, आपको फटीग भी नहीं महसूस होगा। आप कभी जानने की कोशिश करें कि जितने भी ये डाइट प्लान्स चल रहे हैं फैट डाइट के नाम पे, इन सब में कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स लैक होता है। कभी कार्बोहाइड्रेट लो कार्बोहाइड्रेट डाइट प्लान चल रहा होता है, कभी आपका चल रहा होता है कि आपको सिर्फ प्रोटीन लेना है, सम टाइम डिटॉक्स पे आपको डाल दिया जाता है, लिक्विड लेना है। आप खुद सोचिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि इतना बड़ा शरीर, इतनी सारे वेरियस फूड आइटम भगवान ने बनाए हैं, तो क्यों बनाए हैं? अगर हमारा काम इन सब से चलता होता तो भगवान प्रोटीन के सोर्स बनाता, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ना बनाता। अगर भगवान को कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड ही नहीं था तो नेचर ने उसको हमारे लिए पैदा क्यों किया? ये बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं जो आपको पहले खुद बैठ के सोचना चाहिए। हम बस एक लय के साथ, एक फ्लो के साथ बंदा जा रहा है कि अच्छा उसने इंटरमीडिएट फास्टिंग करी एंड शी लॉस्ट 10 kg, 5 kg, 4 kg, मैं भी कर लूँ। पर कभी आपने सोचा कि उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट थी, आपकी है कि नहीं है? नंबर 1 कि आप ये देखिए कि आपको क्या वाकई में रिक्वायरमेंट है या सिर्फ एक मॉडल फिगर पाने के लिए आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और आपका इतना ज़्यादा आप अपनी बॉडी को इससे हार्म पहुंचा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनके बारे में पहले आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि क्या ये सारी चीज़ें करना आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी देयर इज़ अ नो डाइटिंग शब्द इन दिस वर्ल्ड। स्पेशली जो हमारी डायटेटिक्स जो फील्ड है, आईडीए की जो फील्ड है, उसमें डाइटिंग वर्ड है ही नहीं। और ये डाइटिंग वर्ड किसने क्रिएट किया, कहाँ से आया, किसी को नहीं पता। हमारे में वर्ड होता है डाइट। डाइट यानी कि वो आहार जो संपूर्ण आहार हो, जो वेल न्यूट्रिशनस हो, वेल बैलेंस हो और उससे उस व्यक्ति को फॉलो करने वाले इंडिविजुअल पर्सन को ऑल न्यूट्रिएंट्स, वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिले और प्रॉपर अमाउंट में मिले। ये होती है डाइट। ना कि डाइट का मतलब ये नहीं खाना, आज ये नहीं खाना, कल ये नहीं खाना, रात को 6 बजे के बाद नहीं खाना, ये डाइट नहीं है। ऐसी कोई डाइट साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हुई है, ना तो है, ना होगी और ना ही आपको इसको फॉलो करना चाहिए। तो अगर फ्रेंड्स आप मेरी इस वीडियो को लाइक करते हैं तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि कल आप सबके सामने मैं वेट लॉस करने के आपको ऐसे कुछ 10 स्टेप, अराउंड 10 स्टेप मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप अपना जो वेट है उसको ग्रेजुअली डाउन कीजिए, आप इन फैट डाइट के चक्कर में ना पड़ें। तो कल हम अब बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में अबाउट हाउ टू लूज़ वेट इन अ प्रॉपर मैनर, जो आपकी बॉडी को हार्म ना करे, जो आपको ना हार्म पहुंचाए, ना ही आपके मूड को वो परेशान करे। कुछ इस तरह की डाइट के बारे में हम कल बात करेंगे। और अगर आज आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे इसी टाइम पे मेरी नई वीडियो के साथ।